नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। तो इस दिन की इस वीडियो में आज का पहला सवाल देखिए क्या है। ए इज ओल्डर देन बी, मतलब क्या है? ए इज ओल्डर, बड़ा है बी से, एंड सी इज यंगर देन बी। सी क्या है? बी से छोटी है, मतलब बी बड़ा है सी से। और डी इज ओल्डर देन सी, डी बड़ा है किससे? सी से, बट यंगर देन बी, लेकिन बी से छोटा है। तो अगर हम ये मान लीजिए ये एक, ये आपका दो पॉइंट, ये आपका तीसरा पॉइंट, इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो क्या बनेगा? सबसे छोटा कौन दिख रहा है यहाँ पर? ए से छोटा है बी, बी से छोटा है सी, बी से छोटा है डी और सी, मतलब सबसे छोटा सी दिख रहा है। तो ऐसा होगा। सी से बड़ा कौन है? बी भी है, डी भी है, लेकिन इस फिगर में डी दिख रहा है, तो डी से बड़ा बी है। और बी से बड़ा कौन है? ए है। तो ऐसा बनेगा, सबसे बड़ा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, और सबसे छोटा सी होगा। तो सवाल में पूछा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट। इन सब में से सबसे छोटा कौन है? तो कौन होगा? सी होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 11:2 है तो 13 क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही पता करना होगा। तो 11 से 2 कैसे आएगा वो देखते हैं। अगर हम इन दोनों को 1 और 1 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 1 2। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 1 + 3 4, लेकिन सिर्फ 4 ऑप्शन में नहीं है तो वो लॉजिक से नहीं होगा। तो 11 - 9 करने पर आपका 2 आता है। 11 - 9 2, तो 13 - 9 करेंगे तो कितना आएगा? 4, वो भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस तरह से भी नहीं होगा। तो और दूसरा लॉजिक देखेंगे तो एक बार हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 121। तो अब हम 1 × 2 × 1, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक आपस में, तो 1 × 2 2 × 1 2 होगा। तो यहाँ पर भी वैसे करके देखते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, तो इनको 1 × 6 × 9 करेंगे तो 6 × 1 6 × 9 54, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन मार्क की जगह पर 54 हो जाएगा। सवाल में बोला गया है कि आकाश का बर्थडे है कब? थर्सडे 13 मार्च को। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी रवि's बर्थडे इन द सेम ईयर में इफ रवि वाज बोर्न ऑन 12 सितंबर। अब हमको किसका बर्थडे क्या है वो जरूरत नहीं है, इस आकाश का बर्थडे बोल रहा है, तो आकाश का बर्थडे में हमें आपको भी नहीं बुलाएगा और हमें गिफ्ट लेके जाने की भी टेंशन नहीं है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर मेन फोकस करेंगे क्या? 13 मार्च को क्या है? थर्सडे है, वही हमको जरूरत है। अब किसका बर्थडे है, किसका शादी है वो नहीं चाहिए। उसके बाद 12 सितंबर कौन सा दिन होगा, यही हमको बस पता करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ये सेम ईयर का बात बोल रहा है, एक ही साल की, तो हम मार्च से सितंबर तक जाएंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब मार्च में 13 तारीख का बाद यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन मार्च में कितने दिन होता है? 31, तो 13 दिन तो चला गया, बाकी कितना बचा है? 18 दिन, 18। और लास्ट का देखते हैं पहले। सितंबर 12 तारीख के बाद चल रहा है, तो सितंबर 12 तारीख को लिखेंगे, उसके पीछे का नहीं चाहिए। सितंबर में 30 दिन होता है, लेकिन 12 तारीख के बाद पूछ रहा है तो 12 तारीख तक ही जाएंगे हम, बाकी 18 दिन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर अप्रैल में आपका 30 दिन होता है, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। अब इनको ऐड करना होगा।
तो इतना बड़ा ऐड करने पर कभी कभी गलत भी हो जाता है, इसलिए हम इसको छोटा करेंगे। जैसे कि इन सबको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 गुना 14, जो बचा रिमाइंडर वो लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचा है, 7 4 जा 28, 3 बचा है, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7 × 1 7, 5 बचा है। तो 4 2 6, 3 9, 2 11, 11 और 3 14, 14 15 16 17, 17 और 5 22। अब 22 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 3 टाइम्स 21 8, ये रिमाइंडर हमको जरूरत है। तो सवाल में कौन सा दिन बोला था? थर्सडे। थर्सडे के साथ हम +1 एक दिन और जोड़ देंगे, तो क्या होगा? थर्सडे के बाद फ्राइडे होगा। तो 12 सितंबर को आपका फ्राइडे होगा। आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज 124, 146, 132, क्वेश्चन मार्क 140, 130। मतलब अपने क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। तो यहाँ देखिए 124 से 146 बड़ा हुआ है, फिर यहाँ 132 छोटा। अब यहाँ इधर भी देखिए 140, 130 छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम डिफरेंस देखते हैं, तो फिर एक छोड़ के एक डिफरेंस देखिए, अल्टरनेट डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। तो एक काम करिए, आप 124 और 132 का डिफरेंस निकालते हैं। अगर आप कंफ्यूज हुए तो एक काम कीजिए, ये आगे का 1 सभी में कॉमन है तो 1 काट दीजिए। अब छोटा हो गया है ना 32 और 24, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में? 32 और 24 में 24 + 8 32, एक छोड़ के किया है तो बीच वाला हम छोड़ के यहाँ पर आएंगे। तो 32 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस है? फिर 8 का डिफरेंस है, मतलब +8 का खेल चल रहा है। ये एक काम भी कर सकते हैं हम, ये बीच का 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3 छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा? 140 और 140 छोड़ दीजिए, 40 पकड़िए और इधर 24, 40 और 24 कितना होगा? 64। अब यहाँ पर आप 2 से 4 से डिवाइड कीजिए, 1 2 3 4 नंबर, तो कितना आएगा? 16 आएगा। गलत हुआ है, गलत, 1 मिनट। 40 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 24 माइनस कर दीजिए, तो कितना आएगा? 16 आएगा। अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? 8, यानी कि 8 का डिफरेंस है यहां से यहां तक आपका, ठीक है। समझ में आया ना ये कि नहीं आया? ये 40 से 24 माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 24 6 1 16, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 8 आएगा, यही 8 8 16, यही है। अब यहाँ पर भी अगर आप क्या लिखें, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको और इसको पकड़िए। यहाँ पर कितना है? 30 है, और इधर 46 से 30 जो बड़ा है वो ऊपर लिख दीजिए, माइनस कीजिए तो 16। मतलब यहाँ पर भी 2 से करने पर आपका 8 का डिफरेंस, मतलब 46 यहाँ पर माइनस होगा, तो फिर -8 कितना होगा? 138। अब 138 से फिर अगर हम -8 कर देंगे तो कितना होगा? आपका 130 होगा, मतलब 138 होगा यहाँ पर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में रेंज का कोड ये है और चेक का कोड ये है, तो हमें मेथड का कोड निकालने के लिए बोला है। तो रेंज से ये चेक करेंगे, RANGE, रेंज से क्या आया है? X F R J और G। अब हम इसको प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं, ठीक है। अब R का 18 1 14 7 और 5, यहाँ पर 24 6 18 10
7। तो यहाँ पर R 18 और 24 का मतलब यहाँ पर +6 किया गया है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 +5 है। 1 + 5 6। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 18 मतलब +4। 14 + 4 18। 7 + 3 10। 5 + 2 7 है। यहाँ पर ये लॉजिक। अब दूसरा वाला में नहीं भी हो सकता है, तो इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पर चेक भी है, हमको चेक करने के लिए ही बोला है, तो चेक करेंगे। चेक का क्या है? IMIF और N। C का 3, H का 8, 5 3 11 9 13 9 6 और 13। तो यहाँ पर +6 किया था, यहाँ पर भी 3 + 6 9, ठीक ही है। 8 और 13 मतलब 8 + 5 13। 5 + 4 9। 3 + 3 6। 11 + 2 13 मतलब आगे से 6 5 4 3 2 ऐसा एक एक कम करके प्लस कर रहा है। तो हमको मेजर का निकालना होगा। MAJOR 13 1 10 15 और 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? +6 कर देंगे। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4 3 2 प्लस कर देंगे। तो 13 + 6 19, 1 + 5 6, 10 + 4 14, 15 + 3 18 और 18 + 2 20। तो आपका 19 का मतलब S, 6F, N, 18 का मतलब R और T। SFNRT, SFNRT, यानी कि आपका ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, ये सिलोक से है। सम स्टेटमेंट में दिया गया है सम रेड आर ब्लू। कुछ रेड क्या है? ब्लू में आएगा कुछ रेड। अब ऑल पिंक्स आर ब्लू, सभी पिंक क्या है? ब्लू है। तो सभी पिंक ब्लू है, तो सब ब्लू के अंदर आ जाएगा पिंक। ऐसा बनेगा फिगर, वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन में देखिए, ऑल रेड आर पिंक, सभी रेड पिंक में आता है क्या? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो ये आपका पहला वाला गलत। दूसरा देखते हैं, ऑल ब्लू आर पिंक, सभी ब्लू पिंक में है क्या? बिल्कुल नहीं है। सभी पिंक ब्लू में है, लेकिन ब्लू का कुछ हिस्सा ही पिंक है, मतलब आपका दूसरा वाला भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस। ये इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। हमको इसको बड़ा से छोटा करना होगा। तो पहले हम कॉमन हटा देंगे। अब हम 2 अक्षर या 3 अक्षर लीजिए, 3 अक्षर लीजिए, तभी ये पीछे का भी 2 हटा दीजिए। तो यहाँ पर 805, 850, 538, 085, 508। तो इनमें सबसे बड़ा कौन होगा? 850 हो गया। तो आपका पहला 4 हो गया। उसके बाद 805 हो गया, 5, ये दोनों चला गया। अब इन तीनों में 538, 508, तो 538 हो गया। तो 3 हो गया, 4 5 3। उसके बाद ये 1 हो गया, 508, और लास्ट में ये जो बचा हुआ है 2। तो 4 5 3 1 2 कहाँ है? 4 5 3 1 2, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला सवाल। लेकिन अगला सवाल स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जो आप लोगों को इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का समझाने का आप समझते हैं कि नहीं? तो मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर बोर्ड पर, वो आप लोग समझते हैं कि नहीं समझते हैं, वो मैं जानना चाहता हूँ। अगर समझते हैं तो आप कृपया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं सवाल में क्या बोला है। प्लस का मतलब इनटू है। अब ये हम पहले इसको उठाए यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इनको यहाँ पर बिठाने के बाद हो जाएगा। अब नहीं पढ़ेंगे, पहले इसको ही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है।
अब डिवाइड का मतलब क्या बोला है, डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड का काम खत्म। माइनस का मतलब क्या है, माइनस, माइनस मीन्स डिवाइड, यहाँ पर डिवाइड। और प्लस, प्लस का मतलब क्या है, इनटू है, इनटू तो दिया ही नहीं है तो ये छोटा ही है। तो ये 24 का 24 बोडमास रूल फॉलो करेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करने पर आपका आएगा 3 इंटू 4, तो 24 प्लस 3 इंटू 4 12, 24 प्लस 12 36 हो गया, यानी कि सी इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, इन ए क्लास विकी रैंक्स 18th फ्रॉम द बॉटम एंड 26th फ्रॉम द टॉप, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन विकीज क्लास। विकी के क्लास में क्या है, उसका विकी का रैंक कितना मिला है, नीचे से 18th और ऊपर से 26th, ऊपर से 26 रैंक पर है और नीचे से आपका 18 रैंक पर है। तो टोटल स्टूडेंट कितना है उसके क्लास में, वही पूछा है। इसमें क्या है फॉर्मूला, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो आप 26 और 18 में कौन सा लेफ्ट होगा वो आप किसी भी एक को लिख सकते हैं, या जरूरी नहीं है कि ये होगा या ये होगा, हमको सिर्फ दोनों में से एक लिखना होगा बस। तो अगर मीनिंग सेम ही होगा, इधर 26 लिखें और 18 इधर, या 18 इधर 26 इधर, मीनिंग सेम ही होगा, -1। तो 26 और 18 प्लस करने पर आपका होता है 44 माइनस 1 43। तो कुल मिलाकर उसके क्लास में कितने स्टूडेंट थे, 43, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड वन, जेड एफ टी और ए। यहाँ पर 4 अलग अलग अक्षर दिया गया है, तो इनमें हमें कौन सा वाला ओड होगा वही निकलना है। तो इसमें क्या है फंडा, यहाँ पर देखिए जेड में आपका 3 स्टिक है, एक ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो टोटल 3 है यहाँ पर, 1 2 3। एक में कितना हो गया, 1 2 3 हो गया। टी में कितना हो गया, 2 हो गया। ए में कितना हो गया, 1, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा। अब टी में ऐसा मत बोलिए कि यहाँ पर एक ऐसा, एक ऐसा, ऐसा इस तरह से टी कोई भी नहीं लिखता है, टी हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 ही हो गए, मतलब इनमें यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो आपका सी इज द राइट ऑप्शन। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो, वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार।